केड़े हाल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडल, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एक शो के ऊपर है। वो शो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित शो है और उस शो का नाम है ये। तो उस शो से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। नहीं। तो आज मैं आपको शो के लोगों से, उस शो के कंटेस्टेंट से मिलाऊंगी। तो शो के सारे कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, इसीलिए आज मैं भी थोड़ी स्टाइलिश बन के आई हूँ। नहीं। ठीक है, मुझे ही मजाक करने की आदत है इनकी तरह। बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। पर आज हम इनकी नहीं एक ऐसे शो की बात करेंगे जिसमें इन्हीं की तरह लोग आते हैं कि अपने पैशन के लिए काम करते हैं। नहीं, अमीर नहीं, फेमस। और अगर हम शो के कंटेस्टेंट के बारे में बात करें तो शो के सारे ही कंटेस्टेंट मॉडल, एक्टर व इन्फ्लुएंसर होते हैं। कहाँ के इन्फ्लुएंसर होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, कहाँ पे उन्होंने मॉडलिंग किया वो हमें भी नहीं पता होता, पर वो अपने आप को एक मॉडल इन्फ्लुएंसर ही बताते हैं। कुछ हाँ, तो आप कौन है? आई एम अ मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर। तो आपने कहाँ एक्टिंग की है? मूवी में? नहीं। तो वेब सीरीज या फिर सीरियल में? नहीं। तो फिर आप क्या एक्ट करती हैं, कहाँ पे एक्टिंग करती हैं? टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। तो फिर टिकटॉक भी बैन हो गया, टिकटॉक के बैन चलते आपका भी करियर बैन हो गया होगा। आपने देख लिया होगा टिकटॉक का बवासीर नशा, सस्ता नशा। उसी की तरह इसमें भी लोग कंटेस्टेंट जो आते हैं वो सस्ते नशे करके आते हैं, क्योंकि वो पता नहीं क्या बात करते हैं। वो आपकी और हमारी समझ से तो परे है। आदिति दैट बिना कुछ करे वहां पर पहुंची है ब्रो, फेकिंग इट विद दैट डमएस गाय। सबसे पहले तो मैं आपको शो के होस्ट रणविजय सिंह से मिलाना चाहूंगी। उनका काम है इस शो में अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो रही हो तो उस लड़ाई को इतना बढ़ावा देना, इतना चिंगारी लगाना कि वो लड़ाई कुत्ते मार लड़ाई हो जाए, कुछ इस प्रकार। और क्या काम है इनका? नहीं, और कोई काम नहीं है इनका। काम सिर्फ इतना ही है, चिंगारी लगाना बस। हाँ, इतना ही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आपको बताती हूँ शो के थीम के बारे में। शो में किसी 10 या 12 लड़के आते हैं कहीं से भी, वो भी एक मॉडल, इन्फ्लुएंसर और एक्टर होते हैं। कहीं भी 10-15 लड़कियां आ जाती हैं, वो भी मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर होती हैं। उनमें से आपको अपने आइडियल मैच को ढूंढना है। जी हाँ, आइडियल मैच। सोच रहे होंगे कि आइडियल मैच क्या होता है? आइडियल मैच वो होता है जो आपको इस शो में सर्वाइव करने का मौका देता है। और अगर आपका कोई आइडियल मैच नहीं है तो आप रातों रात शो से दफा हो जाते हैं। जैसे कि हमारी शादियों में कास्ट की जरूरत होती है, वैसे शो में सर्वाइव करने के लिए आइडियल मैच की जरूरत होती है। तो इसी के साथ आपको पहली कंटेस्टेंट से मिला देती हूँ। उनका अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अवतार लेने के लिए कुछ अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पिंकी पोंकी दीदी पिंकी बहुत बड़ी पागल है। तो स्टार्ट करते हैं। एक होता है फेवरेट, एक होता है एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, और एक होता है एक किसी चीज़ के लिए पागलपन होना। जैसे कि पारो के लिए देवदास, हीर के लिए रांझा, सुजुका के लिए नोबिता और टॉम के लिए जेरी। तो उसी तरह हमारी दीदी भी पिंक के लिए बहुत ज़्यादा पागल है। और हमारी पिंकी पोंकी दीदी का कुछ समय पहले बर्थडे निकला था जिसमें उन्होंने खूब सारा पैसा खर्च किया था, क्योंकि ऐसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है। पैसा बहुत है दीदी के पास, भाई भरा पड़ा है। पर दीदी के पास पिंक कलर से ज़्यादा कोई और कपड़े मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद ही सस्ते आ जाते होंगे मेरे हिसाब से। तो क्यों, वरना दीदी अलग कपड़े क्यों नहीं लेती? दीदी अपने आप को पिंक पापा की परी बनाना चाहती हैं। इसी के साथ दीदी ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था नीचे कैप्शन में, मैं खुद नहीं बोलूँगी, इंग्लिश में मुझे तौबा तौबा शर्म आ जाती है। तो हिंदी में दीदी ने लिखा है कि मैं 20 साल की हो गई हूँ और मैं अभी भी इतनी क्यूट लगती हूँ। तो उसी के साथ दीदी के बहुत सारे फैंस ने कुछ कमेंट्स किए जिन्हें देखकर मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उनके जो कमेंट्स थे वाह, मतलब वाह। तो दीदी के कमेंट थे, एक इंसान ने कमेंट सेक्शन में आप पढ़ सकते हो, उन्होंने लिखा बट स्टिल यू आर नॉट क्यूट। सेकेंड, पिंक। थर्ड, जस्ट वांना से इक्स ऑन योर फेस। और फिर क्या था, एक का आया 20 साल की हो फिर भी गलतफहमी, वाह 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 वाह। और एक का आया जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा, सबसे शानदार लगा, कि नेटफ्लिक्स और इंस्टा की लड़कियां कभी 20 साल से ऊपर जाती नहीं है,
मैं 22 का होकर भी 20 का लगता हूँ और ये 20 की हो गई 25-26 की लगती है। इन्हीं के शो के कंटेस्टेंट है, इन्हीं के साथ, इनका नाम है शिवम सर, और उनकी और दीदी की शो में बिल्कुल भी नहीं बनती है। पर शिवम भैया ने दीदी की कमेंट पोस्ट पर कमेंट करते हुए क्या लिखा है, रानी लिखकर एक बड़ा सा दिल उनको अर्पण कर दिया। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? जी हाँ, ये शो स्क्रिप्टेड है। क्यों? क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात इसी शो की एक्स कंटेस्टेंट भव्या सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है शो स्क्रिप्टेड है। तो उनका मतलब क्या था? उनके मन में ये चल रहा था कि पहले तो मैंने शो से पैसे कमा लिए, अब शो की बातें करके यूट्यूब से पैसे कमाऊंगी। फुर्सत में निकल। आप सब निक्की दीदी के पिंकी पोंग के रूप से ही परिचित हुए होंगे, पर अब आप दीदी के प्यार से ही परिचित होंगे। दीदी ने अभी तक शो में 3 लड़के बदल चुकी हैं और दीदी को अपना सच्चा प्यार नहीं मिला है। दीदी का पहला प्यार था ये छोटे मुंह का आदमी, जी हाँ, उनसे पर दीदी की नहीं बनी। उसके साथ दीदी का सैम के साथ एक चक्कर चल पड़ा और चक्कर के साथ साथ दीदी ने सैम को ही बाहर भेज दिया। सैम के बाद दीदी बहुत ज़्यादा दुख में थी, जी हाँ। तो उसी के साथ उन्होंने ट्रेवॉन के साथ अपनी यारी बढ़ा ली और ट्रेवॉन से वो इतनी करीब हो गई कि वो भूल गई कि सैम मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या कनेक्शन था। उसके साथ फिर वो भूलने के बाद भी दीदी, आप शो देख रहे हैं, शो कितना ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है। मतलब पूरे ऑडियंस को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि इसका इसके साथ बढ़ा देंगे, इसका इसके साथ बढ़ा देंगे, पर यहाँ हम बैठे चतुर चालाक हम सब समझ जाते हैं। तो इसी के साथ फिर दीदी का टिवान भैया के साथ चक्कर चल पड़ा। चक्कर चलने के बाद शो में सबसे बड़ी बात हो जाती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, हर रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर होती है, तो इस शो में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दी गई है शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। उसमें सैम भैया आ चुके थे। फिर दीदी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और दीदी बोली कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको तुम खुद ही देख लो। कहीं ना कहीं what I did wrong was when you had left I felt so lost कि I thought कि मेरा और ट्रेवॉन का कनेक्शन हो सकता है। अपनी फीलिंग्स ट्रेवॉन पे जबरदस्ती ऐसे फोर्स कर दी, बट I was just not feeling it। सकती है दीदी कितनी ज्यादा दुखियारी हो रही थी और सैम को बता रही थी कि सिर्फ ट्रिबून से मैं भावनाओं में बह गई थी। हाँ, प्यार तो मजा बैठा है सब भाई। अपने दूसरे कंटेस्टेंट की, और मैं उनका नाम लेने वाली हूँ। उनका नाम वैसे तो सपना है, पर मेरे हिसाब से उनका नाम चुगलखोर आंटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया कछु हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, आपके घर में लड़ाई हो रही हो, मार पिटाई हो रही हो, कुछ हो, उनको सिर्फ अपनी कमेंट देने से मतलब है, लोगों पे कमेंट करने से मतलब है। और ये काम उनको बहुत अच्छी तरह आता है, भले कुछ आता हो या ना आता हो, पढ़ाई से रिलेटेड, शो से रिलेटेड, अपने बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, पर लोगों पे कमेंट देने में उन्हें बहुत ज्यादा मजे आते हैं। आप देख ही सकते हैं प्यार से शिवम की लेती है ना, वो देख के ऐसा लगता है कि यार बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और चाहे फिर कमेंट्री दीदी को देना हो, मैच में देना हो, या फिर विला में देना हो, या किसी भी वॉर में देना हो, उनका कमेंट सबसे पहले आ जाता है। और अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, पहले ये वीडियो देखिए आप। मजा नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो को देखकर आप क्या समझे होंगे? नहीं, तौबा तौबा तौबा, सो ऐसा घटिया काम नहीं करता। नहीं, लड़कों को नंगा नाच, नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितनी सारी लड़कियां देख रही थी, पर सबसे पहले कमेंट किसका आया? सपना दीदी का। सबसे पहला इंसान जो मेरे से नोटिस हुए बिना रहा ही नहीं गया, उन पर रहा ही नहीं जाता है, क्या करें। मेरे से नोटिस हुए बिना रहा ही नहीं है। जी हाँ, ध्रुव, वो एक नंबर का चमन चूतिया है भाई साहब, उसे भी कोई मतलब नहीं है। वो आज भी अपना छोटा मुंह लेके अपनी पहली बंदी के नशे में चूर है, उसे मतलब ही नहीं है मतलब मेरी बंदी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो नशे में क्यों है। क्यों? क्योंकि सपना दीदी अपनी कमेंट्री में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने रिलेशनशिप को, अपने गेम को, अपनी भूल ही जाती है कि ना करना क्या है। हमारी सपना दीदी को बस कमेंट्री करने से मतलब है। शो 45 मिनट का होता है, 45 मिनट पे 10-15 मिनट तो दीदी की कमेंट्री चलती है, दीदी का ही कमेंट चलता रहता है। फिर बचे कुछ 30-35 मिनट शो दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत अगर मिल जाए, कहीं लड़ाई बड़ाई ने एकाध वैसा है जाए तो दिखाई देते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, दीदी रोडीज की एक्स कंटेस्टेंट है, तो वैसे भी दीदी का दिमाग घुटनों में ही होगा। और रियलिटी शो या कोई भी शो, एक ऐसा मिर्च तड़ाका शो में जरूर बुलाया जाता है, भाई साहब तू कुछ कर, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तेरी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तू कुछ भी कर ले। तो उसी की तरह शो के कंटेस्टेंट हैं शिवम भैया। जी हाँ, तो शिवम भैया को मतलब ही नहीं है
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रत्ती भरो ना फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ करो, लड़ मरो। शिवम भैया, सबसे बड़ी बात शिवम भैया की ये खूबी है, शिवम भैया भी अपने आप को मॉडल और एक्टर बताते हैं, पर वो शायर हैं एक तरह के। मेरे हिसाब से शो में उनकी शायरी का एक लुत्फ उठा लीजिए। मोहब्बत है आरुषि की, कुछ कहना नहीं, मोहब्बत झूठी है। तो आपने देख ही ली होगी वीडियो, और भैया की शायरी कुछ ऐसी ही है, उससे आपके कान पक गए हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, ठीक है। तो जो हमारी पिंकी पोंकी दीदी थी, जी हाँ यही दीदी, इन दीदी ने इन भैया से क्या बोला था, देखिए आप खुद ही सुन लीजिए। इसको सर चुलकी लग गई, अब ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। तेरे पीछे कोई नहीं पड़ता है। हाँ नहीं चाहिए। तीनों लड़के आए, सबसे ज्यादा हैंडसम मुझे शिवम लग रहा था। इससे दीदी अपने आप को दिखाती हैं कि दीदी कितनी ज़्यादा डम्प है, उनमें पढ़ाई लिखाई का तो दिमाग है भी नहीं, वो शो का भी नहीं समझ पा रही क्या कॉन्सेप्ट है क्या है। दीदी का बस ये करना होता है। जी हाँ, पर मैं अभी उनकी बात ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनकी बातें हो चुकी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं शिवम भैया की, और शिवम भैया में सिर्फ इतनी खूबियाँ हैं, शायर हैं, लड़ाकू विमान हैं, और अपने आप को करते हैं मुन्ना भैया, सलमान खान, सबको समझते हैं शो में फुल पावर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनमें रणवीर सिंह की अलाउद्दीन खिलजी वाली आत्मा घुस चुकी है, और वो अभी कहीं ना कहीं निकली नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उनका अवतार कुछ ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। शुरू हो गई मामो। इतने सुबह सुबह उठ गया आज उठाने के लिए। आपको शो के सबरे प्रचलित सॉरी शो के, ये हमारी भाषा ऐसी है, तुम्हारे सामने में नौटंकी करनी पड़ती है, सॉरी सर। एक्टर और क्या है, एक और कुछ थे, मॉडल इन्फ्लुएंसर, हाँ एक्टर, ठीक है, उनसे मिलवाई दिया है। अब मैं हर एक रियलिटी शो में या हर एक घर घरेलू नाटक में, रियलिटी शो कम और घर घरेलू नाटक ज़्यादा ही लगता है, बहुत लड़ाई हो रही है, और उनमें भी 4-5 आंटियाँ आ गई, और फिर लाइव पहले तो देख रही है, कोई लुत्फ उड़ा रही है, और बाद में लड़ाई में कम होती है, फिर वो अच्छी ही लगा देती हैं। अरे बीवी अंत है, ऐसे कह रही। हाँ जी, तो इनका यही काम है, इनका यही काम है। अब मैं शो के ऐसे कंटेस्टेंट से आपको मिलाऊंगी जिनके बीच ट्राइंगल था पहले, अब चौंगल हो गया है। जी हाँ, तो हमारे जो निखिल भैया हैं, जी हाँ ये, और हमारी जो पलक दीदी हैं, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये एक आइडियल मैच नहीं है। तो प्यार व्यार या भाड़ में, आइडियल मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शो में सर्वाइव करने के लिए। जी हाँ, तो हमारे निखिल भैया ने भूमिका दीदी को चुना, और भूमिका दीदी और निखिल भैया एक कंपेटिबल मैच है, कहीं ना कहीं एक आइडियल मैच भी हो सकते हैं। इन दोनों की सेटिंग हो गई, रह गई हमारी पलक दीदी। अब पलक दीदी को क्या किया जाए, तो पलक दीदी को निखिल भैया ने अपने ब्रो के संग सेट करा दिया, और इन लोगों में सेटिंग इतनी पक्की होगी कि आज इनमें इतनी कर्री सेटिंग है, इतनी कर्री केमिस्ट्री है। अब तू भी मान ले नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। भूमिका दी से पूछा गया कि तुम दोनों में थोड़ा बहुत प्यार है, तो भूमिका दी ने कुछ ऐसा कहा, लाइक है सामने। जी हाँ, तो अब आपने देख ही लिया होगा। अब उसके बाद ये कहने के बाद भी दीदी का शो में कुछ ऐसा हाल है, मिल जगह तो चढ़ने लगा। क्या समझ रहे हैं, बहुत ही यार चुपका चुपकी बने का नाटक नहीं है ये झूठ भरे भी और हमें पागल बनाने का नाटक है। सब स्क्रिप्टेड है, सब झूठा है, कुछ असली नहीं है इसमें। नहीं ना नक्को, बिल्कुल नहीं, कुछ भी असली नहीं है। जब निखिल भैया ने पलक दीदी को शिवम भैया के संग सेट कराया था, तो शिवम भैया और पलक दीदी को भी नहीं पता था कि वो एक आइडल मैच हो सकते हैं। यहाँ की निखिल भैया को भी नहीं पता था। हाँ, हालांकि सबको पता होता है, पर ये हमें चूतिया बनाने के लिए दिखाते हैं कि नहीं भैया हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। रिएक्टर करते हैं, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, बहुत कर्री, बहुत भयंकर। जी हाँ, और इनमें इतना ज़्यादा प्यार होता है। जी हाँ, ये सब हमें पागल बनाने के लिए होता है, और कुछ नहीं है। हम सोचते हैं हो इतनी कोई लड़ाई हुई, नहीं जी ना, बहुत कर्री हुई है, क्योंकि हम जब चूतियाँ हैं, हमें लगता है वो ऐसा बहुत लड़ाई हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शिवम भैया और पलक दीदी एक आइडल मैच बन चुके थे, और निखिल भैया भूमिका दीदी एक आइडल मैच बन गए थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा था। कितनी मतलब आप सोच रहे हैं कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग, कितनी साजिशों के बाद एक आइडियल मैच बन पाए हैं, सच्चा प्यार मिल पाया है भाई। कितनी मतलब स्क्रिप्ट भी नशे में लिखी गई है, शो के कंटेस्टेंट भी नशे में है, फुल नशेड़ी फुल नशेड़ा नाटक है ये, बेकार एकदम। मजा नहीं आ रहा है। जी हाँ, इस शो में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी आते हैं जो कब आए कब चले गए ऐसा पता ही नहीं है, मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा इतना स्क्रिप्टेड शो, तौबा तौबा तौबा, कौन देखता होगा? जो देखता होगा एक नंबर का चमन चूतिया ही होता होगा। सही में बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। One eternity later. मेरा नाम निखिल मलिक है, मैं 23 साल का हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ।